अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज एक बार फिर ईद के लिए बहुत स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ज़बरदस्ती सिंधी बिरयानी जो कि बहुत मज़े की बनती है। तो चले देख लेते हैं हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है इसके अंदर। इसमें मैंने 1 केजी गाय का गोश्त लिया है, आप देख सकते हैं ये मैंने बोन के साथ लिया है, ये 1 केजी है। 1 कप ऑयल लिया है, 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, 3 बड़े साइज़ के मैंने टमाटर लिए थे, ब्लेंडर में डाल के मैंने उसकी प्यूरी बना ली है। सिंपली मैंने टमाटर को कट किया है और ब्लेंडर में डाल के इसको मैंने ब्लेंड कर दिया है, पानी मैंने बिल्कुल नहीं डाला था। इसके अलावा इसके अंदर 1 कप दही लिया है, 6 से 7 इसके अंदर मैंने सूखे हुए आलू बुखारे लिए हैं, 2 टमाटर लिए हैं। जब हम बिरयानी को दम लगाएंगे तो इसको स्लाइस फॉर्म में रखेंगे, तो दम के दौरान हम इसको लगाएंगे। इसके अलावा इसके अंदर पुदीने की मैंने 1 बड़े साइज़ की गड्डी ली है जिसको मैंने कट कर लिया है, 2 बड़े साइज़ की प्याज ली थी उसको भी मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है, 2 आलू लिए थे उनको काट के मैंने पानी में सोक कर दिया है ताकि वो काले ना पड़े। इसके अलावा 6 से 7 मैंने इसके अंदर साबित हरी मिर्चें ली हैं, हरे धनिए की 1 गड्डी ली थी उसको भी मैंने कट कर लिया है और 1 लेमन लिया है, इसको भी हम बारीक बारीक कट कर लेंगे। तो चले नाजरीन, हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सिंधी बिरयानी बनाने के लिए हमें जिन स्पाइसेस की ज़रूरत है वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हम वो स्पाइसेस देखेंगे जिनको हम ड्राई रोस्ट करेंगे। इसमें मैंने 13 से 14 साबित लाल मिर्चें ली हैं, 1 टेबल स्पून इसके अंदर सफ़ेद जीरा है, 3 से 4 इसके अंदर तेज़पात के पत्ते हैं, ये छोटे हैं तो मैंने 3 से 4 लिए हैं, अगर आपके पास बड़े हैं तो आप 2 ले लीजिएगा। इसके अलावा सौंफ है 2 टेबल स्पून साबित धनिया है, 15 से 16 इसके अंदर काली मिर्चें हैं साबित वाली, 5 से 6 छोटी इलायचियाँ हैं और 3 दालचीनी की स्टिक्स हैं। इन सारे स्पाइसेस को मैं तवे पे डाल के ड्राई रोस्ट कर लूँगी और बारीक पीस लूँगी। अब हम वो स्पाइसेस देख लेते हैं जो हमें गोश्त में डालने हैं। 1.5 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून इसके अंदर पिसी हुई लाल मिर्चें हैं, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर है, 1 टेबल स्पून इसके अंदर ज़ीरा है काला वाला जिसको हम शाह ज़ीरा भी कहते हैं, 1 टीस्पून जायफल जवतरी का पाउडर है। इससे मैंने 1 टुकड़ा जायफल का लिया था और 1 टुकड़ा जवतरी का लिया था, दोनों को मैंने बारीक पीस लिया है तो ये 1 टीस्पून बन गया। अब हम वो स्पाइसेस देख लेते हैं जो चावल उबालते वक्त हम डालेंगे। 2 टेबल स्पून नमक है इसके अंदर, 5 से 6 इसके अंदर तेज़पात के पत्ते हैं, 14 से 15 इसके अंदर साबित काली मिर्चें हैं, 3 बादियान के फूल हैं, 6 छोटी इलायचियाँ हैं। इसके अलावा जर्दे का रंग लेंगे हस्बे ज़रूरत और 2 टेबल स्पून जाएगा केवड़ा एसेंस। अब हम चावल की बात कर लेते हैं। मैंने चावल इसके अंदर 6 कप लिए हैं, ये 1.5 किलो चावल है, ये सेला राइस है। इनको मैं 2 घंटे के लिए पानी में भिगो दूंगी और इसको फुल कुक करूंगी। आप चाहें तो बासमती राइस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बासमती राइस को आप आधे घंटे के लिए भिगोएंगे और इसको आप 1 कनिक छोड़ देंगे। तो चले नाजरीन, हम अपनी रेसिपी कंटिन्यू करते हैं। चूल्हे पे मैंने एक पैन रख दिया है, फ्लेम ऑन कर दिया है मीडियम फ्लेम में। अब हम जो मसाले हमें ड्राई रोस्ट करने थे, ये सारे जो मैंने आपको बताए थे, ये सब एक साथ डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको बस 1 से 2 मिनट के लिए भूनूंगी, इतनी देर कि इसमें अच्छी सी खुशबू आने लगे। बस रोस्ट करने के बाद मैं इसको बारीक पीस लूँगी पाउडर की फॉर्म में। सब मसाले अच्छे से रोस्ट हो गए हैं, बहुत अच्छी इसमें से खुशबू आ रही है। बस मैं इसको चॉपर में डाल के बारीक पीस लूँगी। सारे मसालों को मैंने जो ड्राई रोस्ट कर लिया था उनको मैंने बारीक पीस लिया है। ये तकरीबन 6 टेबल स्पून के करीब मसाला है, आप देख सकते हैं। ये सारा मसाला हम यूज़ नहीं करेंगे, इसमें से मैं 3 टेबल स्पून यूज़ करूँगी और 3 टेबल स्पून स्टोर कर लूँगी। नेक्स्ट टाइम हम जब भी बिरयानी बनाएंगे तो हम ये मसाला यूज़ कर सकते हैं। ये सिंधी बिरयानी मसाला है। चूल्हे पे मैंने एक कढ़ाई रख दी है, फ्लेम ऑन कर दिया है, फ्लेम मेरा मीडियम है। सबसे पहले मैं इसके अंदर ऑयल डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल जैसे ही गर्म होगा इसके अंदर हम प्याज डाल देंगे। ऑयल हमारा गर्म होना शुरू हो गया है, अब इसके अंदर हम प्याज डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन फ्राई करना है। बस जब तक हम इसको फ्राई करेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती। फ्लेम मैंने इस वक्त हाई कर दी है, हाई फ्लेम पे इसको करेंगे। प्याज आप देख सकते हैं गोल्डन ब्राउन होने लगी है। बस मैं इसमें से थोड़ी सी प्याज निकाल लूँगी, आधी निकाल लूँगी और आधी इसी में छोड़ दूँगी। आधी जो है हम उस वक्त जब दम पे लगाएंगे चावल ऊपर से डालेंगे, निचोड़ के अच्छे से निकाल लेंगे। अब इसी प्याज में मैं लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूँगी और इसको अच्छे से भून लूँगी। तब तक भूनूँगी जब तक इसमें से खुशबू ना आने लगे अच्छी सी भूनने की। बस 1 से 2 मिनट अच्छे से भूनूँगी। अब आप देख सकते हैं लहसुन अदरक हमारा बहुत अच्छे से भुन गया है, बहुत अच्छी एक माशाल्लाह से खुशबू आ रही है। फ्लेम में मीडियम कर देती हूँ। अब मैं इसके अंदर सारा गोश्त डाल देती हूँ। गोश्त को हम अच्छे से फ्राई करेंगे बहुत अच्छे से।
गोश्त डाल के इसको भूनेंगे अच्छे से 4 से 5 मिनट के लिए। गोश्त आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत अच्छे से भून गया है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, कलर देखिए कितना ज़बरदस्त इसका लग रहा है। बस अब इसके अंदर मैं स्पाइसेस डाल दूँगी, वो वाले स्पाइसेस जो मैंने आपको दिखाए थे, जो गोश्त में डालने थे, सब एक साथ डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस ये स्पाइसेस डाल के 1 से 2 मिनट के लिए और भूनूँगी इसको अच्छे से। स्पाइसेस डाल के मैंने बहुत अच्छे से भून लिया है, आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त इसका कलर आ रहा है। अब इसके अंदर जो मैंने सिंधी बिरयानी मसाला बना के रखा था, जैसे कि मैंने आपको बताया है, 3 टेबल स्पून डालूँगी, 1 2 और 3। बाकी का हम स्टोर कर लेंगे नेक्स्ट टाइम बिरयानी के लिए, जब नेक्स्ट टाइम बनाएंगे। इसको थोड़ा सा मिक्स करूँगी और साथ ही इसके अंदर आलू बुखारे डाल देंगे, जो मैंने आपको बताए थे। आलू बुखारे जो हैं बहुत ज़रूरी होते हैं सिंधी बिरयानी में, इसके बगैर, आलू बुखारों के बगैर सिंधी बिरयानी जो है वो नामुकम्मल है। इसको थोड़ा सा 1-2 मिनट में और पकाऊंगी। मसाले डाल के मैंने बहुत अच्छे से इसको भून लिया है। अब इसके अंदर हम दही डालेंगे। दही इसमें ज़रा थोड़ा ज़्यादा जाता है। दही डाल के इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्लेम मेरा मीडियम है। दही डाल के इसको अच्छे से भूनना है हमें 5 मिनट तक। और दही डाल के मैंने अच्छे से इसको भून लिया था। देखिए आप माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त इसके अंदर कलर आया है। अब मैं टोमेटो प्यूरी डालूंगी इसके अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। 2 से 3 मिनट में इसको और पकाऊंगी। टमाटर डाल के अच्छे से पका लिया है। आप देख सकते हैं इसके अंदर अभी पानी काफ़ी है, ग्रेवी सी बन गई है। अब थोड़ा सा पानी मैं इसके अंदर और शामिल कर दूंगी। इतना शामिल करूंगी कि ये गोश्त जो है हमारा गल जाए। अब मैं इसके अंदर तकरीबन 1 कप के करीब पानी में डाल दूंगी। वैसे मैंने डाल दिया है। अब मैं इसको ढाँप के पकाऊंगी तकरीबन 40 मिनट्स के लिए, कि जब तक हमारा गोश्त गल ना जाए। इसको मैं ढाँप दूंगी, दरमियान में मैं चेक भी करती रहूँगी। फ्लेम मेरा इस वक्त मीडियम है, लेकिन थोड़ा सा लो कर दूँगी, मीडियम टू लो कर दूँगी। चूल्हे पे मैंने एक देगची रख दी है बड़े साइज़ की, उसके अंदर मैंने पानी डाल दिया है। फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है, फुल फ्लेम है इस वक्त मेरा। पानी देखिए अंदाजे के मुताबिक मैंने रख दिया है इतना कि चावल इसके अंदर अच्छे से सोक हो जाए। अब इसके अंदर मैं जो नमक है, तेज़पात है, छोटी इलायची, बादियान का फूल और काली मिर्च आपको बताई थी, ये डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इसके अंदर डाल दूँगी और इसको ढाँप दूँगी। जब तक इसके अंदर उबाल नहीं आएगा पानी के अंदर, हम चावल नहीं डालेंगे। जैसे ही उबाल आएगा चावल डाल देंगे। पानी में उबाल आना शुरू हो गया है, आप देख सकते हैं। अब ये उबलना शुरू हो गया है। चावल मैंने पहले ही भिगो दिए थे 2 घंटे के लिए। अब मैं इसमें थोड़े थोड़े करके डाल दूँगी। इस तरीके से थोड़े थोड़े चावल डाल देंगे इसमें। चावल मैंने सारे डाल दिए हैं, आप देख सकते हैं। मैं अच्छे से इसको मिक्स कर दिया है मैंने, ये देखिए अच्छे से इसको मैंने मिक्स कर दिया है। अब मैं इतनी देर पकाऊंगी कि चावल हमारे गल जाएं। हमें इसके अंदर कनी नहीं छोड़नी है, क्योंकि ये सेला राइस है। सेला राइस में हम कनी नहीं छोड़ते हैं। तो मैं इसको पका लूँगी अच्छे से। बस थोड़ा सा ढक दूँगी ढकना, ताकि पानी बाहर ना आए। अब हम देख लेते हैं, तकरीबन 35 मिनट्स हो गए गोश्त को पकते हुए। अब इसके अंदर हम आलू शामिल कर देंगे। आलू के साथ भी गले का गोश्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू डाल देंगे इसके अंदर। बस 15 मिनट इसको मैं और पकाऊंगी। 10 से 15 मिनट चेक कर लूँगी। अगर जल्दी हो जाते हैं आलू तो हम जल्दी बंद कर देंगे फ्लेम अपना। बस इसको मिक्स करके मैं ढाँप के आलू को गला लेंगे। अब हम देख लेते हैं, तकरीबन 12 मिनट हो गए हैं चावल पकते हुए। मैं आपको चेक करा देती हूँ। चावल हमारे गल गए हैं, हमने इनको पूरा पका लिया है, बिल्कुल कोई कनी नहीं छोड़ी है। देखिए चावल हमारा बिल्कुल गल गया है। अब मैं अपना फ्लेम ऑफ कर दूँगी और एक छलनी में इसको छान लेंगे और थोड़ा सा मैं इसका पानी रोक लूँगी। जो पानी है ना, 1 कप के करीब रोक लूँगी। अब हम देख लेते हैं, 10 मिनट हो गए हैं आलू डालने के बाद। मैंने 10 मिनट तक पका लिया है। हम चेक कर लेते हैं, हमारा गोश्त अच्छे से गल गया है। मैं आपको दिखा देती हूँ। माशाल्लाह से कितना परफेक्ट गल गया। बोटी बिल्कुल टूट गई है। आलू भी हमारे गल गए हैं
बस अब मैं इसका फ्लेम अभी ऑफ करूँगी। पहले मैं इसके अंदर थोड़ी सी मिर्चें डाल दूँगी ऊपर से। मिर्चों में मैंने बीच में से कट लगा लिए थे इस तरीके से, ये देखें कट लगा लिए। ऐसी मिर्चें डाल दी इसके अंदर, और थोड़ा सा इसके ऊपर मैंने हरा धनिया डाल दिया। ये डाल के इसको ढाँप के 1 मिनट के लिए पकाऊंगी और ये हमारा रेडी हो जाएगा कौरमा बिरयानी का। अब आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बन गया है। बस अब इसका फ्लेम ऑफ कर दूंगी और चावल जो हमने रेडी करे हैं उसमें हम इसकी लेयर लगाते हैं। अब हम चावलों को दम पे लगाएंगे। जिस देगची में मैंने चावल उबाले थे वही देगची मैंने ली है। चावलों का पानी मैंने ड्रेन कर दिया था, एक छलनी में रख दिए हैं चावल। अब मैं सबसे पहले जो मैंने इसका कौरमा तैयार करा था, थोड़ा सा इसका जो ऑयल है सबसे पहले हम नीचे लगाएंगे। इस तरह से ये होता है कि बिरयानी बिल्कुल भी आपकी तली पे नहीं रखती, क्लियर निकलती है एकदम। बस ये डालने के बाद इसके अंदर में जो चावल मैंने बॉईल करके रखे थे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले हम चावलों की एक लेयर लगाएंगे इस तरीके से। चावल की मैंने एक लेयर लगा दी है। अब जो कौरमा रेडी किया था हमने उसके ऊपर डालेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस तरीके से। ये देखिए, ये डाल दिया हमने इसके ऊपर। अब हम इसके ऊपर टमाटर रख देंगे इस तरीके से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टमाटर रख दिए। टमाटर रखने के साथ ही इसके अंदर मैं हरा धनिया और पुदीना बीच में डालूंगी। इसके एक लेयर में पुदीना डाला पहले मैंने इसके अंदर। अब मैं थोड़ा सा हरा धनिया डाल दूंगी, और लेमन जो मैंने कट करके रखा था, आपको बताया था, उसका एक स्लाइस मैं रख दूंगी इस तरीके से। अब मैं एक और लेयर जो है चावलों की लगाऊंगी ऊपर से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल इसी तरीके से। चावलों की मैंने एक और लेयर लगा दी है। अब इसके ऊपर फिर से मैं टमाटर इस तरीके से रख दूंगी। सिंधी बिरयानी का बस यही होता है कि इसमें टमाटर इस तरीके से सेट करने होते हैं, इससे बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। ये बस अभी जो कौरमा रह गया बाकी का, वो भी मैं डाल दूंगी इसके ऊपर। कौरमे की एक लेयर लगा दी है, लास्ट लेयर थी कौरमे की। अब इसके ऊपर फिर से मैं पुदीना डालूंगी, पुदीने के पत्ते, हरा धनिया, थोड़ी सी हरी मिर्चें साबित, लेमन, बस ये डाल के मैं इसके ऊपर चावलों की एक और लेयर लगा दूँ। लास्ट लेयर भी लगा दी है चावलों की मैंने। अब इसके ऊपर मैं जो मैंने प्याज तल के रखी थी, शुरू में थोड़ी सी बचा ली थी, मैंने आपको बताया था कि हम लास्ट में डालेंगे, तो बस मैं इसके ऊपर ये डाल दूँगी इस तरीके से। प्याज डाल दी, और केवड़ा एसेंस जो है मैंने थोड़ा सा फूड कलर में इसको वो कर लिया था डिज़ोल्व, इस तरीके से हम थोड़ा थोड़ा डाल देंगे हर तरफ। ये डाल दिया हमने। अगेन इसके ऊपर पुदीने के थोड़े से पत्ते डाल देंगे। बस ये बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसको चूल्हे पे रख दूंगी दम पर। चावलों को मैंने चूल्हे पे रख दिया है। अब मैं इसके ऊपर लास्ट में जो मैंने पानी आपको बताया था, जो मैंने बचाया था, मैं आपको बता रही थी, वो मैं डाल दूंगी। इससे चावल बहुत खिला खिला बनता है। बस ये डाल के पहले मैं 5 मिनट हाई फ्लेम पे रखूँगी इसको। जैसे ही इसके अंदर स्टीम बनने लगेगी, मैं इसका फ्लेम बिल्कुल लो कर दूँगी। 5 मिनट मैंने हाई फ्लेम पे रखी थी, इसमें देखिए स्टीम बन रही है। अब मैं इसको 10 से 12 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर दम पे रख दूँगी। 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। हम देख लेते हैं हमारी बिरयानी। देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त बनी है। ये देखिए, मैं इसको आपको मिक्स करके दिखाती हूँ। देखिए माशाल्लाह से कितनी परफेक्ट, कितनी ज़बरदस्त बनी। चावल का दाना देखें कितना खिला खिला बना है। ये देखिए, ये देखिए। इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद मैं इसको डिश आउट कर दूँगी। ज़बरदस्ती सिंधी बिरयानी हमारी बिल्कुल रेडी है। ये माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त बनी है। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त इसका कलर आया है, बहुत ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है। ईद का मौका आने वाला है, बकरीद पे आप इसको बनाइए या किसी भी दावत पे बनाइए, ये बहुत ज़बरदस्त बनती है। आप इसको बनाने के बाद, ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कैसी लगी। जितना भी हो सके मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।